हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल ह्यूमन अफेयर्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड हुआ करता था। इतना ही नहीं बल्कि हमने देखा है किस तरह से ये जो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर है वो एकदम चेंज हुआ है फ्रॉम एशिया से लेके यूरोप तक, है ना। नंबर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुआ है और किस तरह से ये अमेरिका कोलोनाइज हुआ है। यूरोपियंस ने किस तरह इस अमेरिका को कोलोनाइज किया है विदाउट यूजिंग वेपन्स एंड विदाउट यूजिंग आर्मर्स, राइट। बल्कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने जर्म्स और डिजीज़ वहाँ अमेरिका में इस्तेमाल किया है। चूँकि अमेरिका वाज आइसोलेटेड फ्राम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लिहाजा करके उनके पास कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी, इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो बेतहाशा ख़त्म हो गई, है ना। तो इस चैप्टर इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से फिर वर्ल्ड इकनॉमी ने अपना रुख इख्तियार किया, कि किस तरह से वर्ल्ड इकनॉमी ने अपना आकार इख्तियार किया, है ना। तो टॉपिक का नाम रखेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। ये है आज हमारे टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 19th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी आते आते दुनिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे पॉलिटिकल चेंजेस आई, सोसाइटी में चेंज आई, सोशल चेंजेस आई है, इकोनॉमिकल चेंजेस आई है। लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे इकोनॉमिकल चेंजेस पे। ये जो इकोनॉमिस्ट्स है ये कहते हैं 19th सेंचुरी के अंदर इकोनॉमी में कौन कौन से चेंजेस आई है। तो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हुआ है, फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ है, ट्रेड फ्लो हुआ है। मतलब एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से लेके दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक ट्रेड बढ़ने लगा। इतना नहीं बल्कि लेबर का फ्लो हुआ है। मतलब एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेके दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है ना, पीपल माइग्रेट होने लगे इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयमेंट, राइट। नंबर थर्ड क्या फ्लो हुआ है, कैपिटल फ्लो हुआ है। मतलब अब लोगों ने क्या किया है, अब लोगों ने नए नए चीज़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, राइट। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, दिस हैज़ टू बी डिस्कस्ड इन दिस वेरी लेक्चर। बी फोकस्ड एंड लेट अस गेट स्टार्ट। कहते हैं कि ये जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्री जो थी वो हमेशा अपने आप को क्या सेल्फ सफिशेंट रहना चाहती थी। सेल्फ सफिशेंट मीन्स ये हमेशा चाहती थी हम जो फूड आइटम्स है या बाकी सारे प्रोडक्ट्स है हम खुद अपने नेशंस हम देश में प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि हम इंपोर्ट्स नहीं लाएंगे। लेकिन ये हालत उस वक्त चेंज हुई है जब ब्रिटेन के अंदर जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जब वहाँ पॉपुलेशन जो है वो एकदम बढ़ गई और इस पॉपुलेशन की जो डिमांड्स है ना तो वो बढ़ने लगी। मतलब इस जाहिर सी बात है जब एक मुल्क के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ने लगी है। तो इस हालत में क्या हुआ कि ब्रिटिश के गवर्नमेंट अब इस मसले को दूर कैसे कर सकता है, या तो वो इम्पोर्ट्स कर सकता है या जो फार्मर्स है उन पे प्रेशराइज कर सकता है कि आप ज़्यादा से प्रोड्यूस करो, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे कहाँ के, ब्रिटेन के, उन्होंने क्या किया है, इस गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि तुम ऐसा कुछ कानून लाओ जिस कानून में जो इम्पोर्टेड गुड्स है ना उन पे रिस्ट्रिक्शंस हो, राइट। मीन्स इम्पोर्टेड गुड्स है उन गुड्स पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ, राइट, ताकि जो फॉरेन गुड्स है ना वो इस ब्रिटेन के अंदर ना आए। तो इस बात को मानते हुए, इस बात को रेस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक कानून लाया है, उस कानून को कहते हैं कॉरन लॉज, राइट। कॉरन लॉज क्या है, कॉरन लॉज वो लॉज है जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने
इंट्रोड्यूस किए हैं इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्टेड गुड आइटम्स, राइट, इन सॉरी फूड आइटम्स। तो इसको हम कहते हैं कॉर्न लॉज। लेकिन क्या हुआ है, कॉर्न लॉज कॉर्न लॉज इम्प्लीमेंट करते ही क्या हुआ है, ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे ना, ये लैंडेड ग्रुप्स जो थे डिड नॉट फुलफिल, उन्होंने फुलफिल नहीं किए, फुलफिल डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड्स है ना, इन लैंडेड ग्रुप्स ने इन लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं की, ठीक है। तो क्या हुआ है, बेचारे जो सिटी डेवलपर्स थे, सिटी में रहने वाले जो लोग थे, डेवलपर्स थे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने वापस डिमांड की कि इसको गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि जो कॉर्न लॉज है ना दादा, इन कॉर्न लॉज को आप क्या करो, एबॉलिश करो, एबॉलिश। जो अभी तक अगर आप यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स पूरी तरह से फुलफिल करना चाहते हो, तो महाराज आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो कॉर्न लॉज आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, लागू की है, इनको आप एबॉलिश करो, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा इन सिटी डेवलपर्स का भी, क्योंकि इन सिटी डेवलपर्स को जो फूड आइटम्स थे वो नहीं पहुंचते थे, है ना। लिहाजा करके इस गवर्नमेंट ने इस कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर ही दिया है। तो कॉर्न लॉ को एबॉलिश करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ गया है, ये हमें देखना है। जब कॉर्न लॉ को एबॉलिश करने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ गया है, इफ़ेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। जब कॉर्न लॉज एबॉलिश किए गए तो इसकी वजह से क्या असर पड़ गया है ब्रिटिश के अंदर। कहते हैं ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स थी ना, इम्पोर्टेड आइटम्स थे जो आते थे कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। इन आइटम्स ये इतने चीप होते थे कि जो इंडिजिनस ब्रिटिश के आइटम्स है ना, वो इनके साथ कभी compete नहीं कर पाते थे। हम कह सकते हैं ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स वर वेरी चीप, ये बहुत क्या थे, सस्ता थे। दैट कि ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे could not compete with it। ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे ये इन चीज़ों के साथ compete नहीं कर पाते थे। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं बात करूं, 1 किलो राइस इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन, इसका कीमत अगर 50 रुपये है, तो वही जो वहाँ निकलता था राइस, इसका कीमत 60 रुपये था। तो लोग वही लेंगे ना जो सबसे ज़्यादा सस्ता हो। तो लिहाजा करके ये बहुत सारी कोशिश करते थे, लेकिन वो उसको उस कीमत तक नहीं पहुंचाते थे जिस कीमत पे वो इम्पोर्टेड आइटम्स वहाँ पर इंपोर्ट करते थे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बेचारे ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे, अब ये फार्मर्स तंग आए हैं और उन्होंने अपनी जो लैंड वायर लेफ्ट, उन्होंने अपने लैंड को लेफ्ट किया है एंड मूड टू सिटी और उन्होंने किधर रुख किया, मूड टूवर्ड्स सिटीज़, और उन्होंने अब सिटीज़ की ओर रुख किया ताकि वो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को फाइंड करे, राइट। कहते हैं कि एक तरफ से तो ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटेन की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करना है ना। दूसरी तरफ से ये जो बेचारे लैंडेड ग्रुप्स थे, अब उन्होंने काश्तकार करना छोड़ दिया है, मतलब प्रोडक्शन करना छोड़ दिया है। तो क्या हुआ है, जो बाकी कंट्रीज़ थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करेंगे यूएसए की बात अगर हम करेंगे, रशिया की बात अगर हम करेंगे,
in order to meet the demands of this growing ब्रिटिश पॉपुलेशन, तो इन सारे कंट्रीज़ ने क्या किया है, इन्होंने लैंड को क्या किया है, लैंड को इंक्रीज़ किया है। लैंड जब इंक्रीज हुए, कैसे इंक्रीज़ किया है, जो फॉरेस्ट्स थे उनको क्लियर किया है इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ किन की, डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड क्लियर किया है। इस लैंड में उन्होंने फूड आइटम्स ग्रो करने शुरू किए ताकि जो ब्रिटिश की डिमांड्स है उसको फुलफ़िल किया जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ये जो ब्रिटिश थे ना, इस ब्रिटिश की पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ है, एक तो लेबर फ्लो हुआ। हमने पहले आपको बताया है यहाँ पे लेबर फ्लो हुआ है, क्यों, क्योंकि अब जो लोग हैं ना वो अपने गाँव खेतों को छोड़कर सिटीज़ की ओर चले गए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने की। ट्रेड, अब यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा। वो कैसे होने लगा, लेट अस मेक इट मोर क्लियर। ये जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस है ना, यहाँ तक पहुँचाने के लिए अब क्या हुआ है, मतलब ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे रेलवेज़ और बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब डेवलप होने लगा है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होने लगा है ना, तो अब क्या हुआ, रेलवे बनने लगे। तो रेलवेज़ जब बनने लगी ना, तो लोगों ने अब इन रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट करने में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कैपिटल भी अब फ्लो हुआ है, राइट। नंबर थर्ड मैंने आपको बताया ट्रेड फ्लो हुआ है। ट्रेड कैसे फ्लो हुआ है, अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड रशिया था वो नहीं करता था ज़्यादा इतना एक्सपोर्ट, लेकिन अब ट्रेड इतना बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ दिस यूरोप, स्पेशली द ब्रिटेन। तो इन ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इंक्लूडिंग द रशिया, अब इन ममालिकों ने क्या किया है, अब उनका ट्रेड जो है ना वो और बढ़ने लगा, राइट। तो दिस इज़ ऑल ऑफ दिस वेरी lecture. Hope you have got this. Thank you. God bless you.